Good evening to all dear students. सभी लोग लाइव क्लास में आ जाइए. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू एवरीवन. मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सभी तक? मेरी वॉइस क्लियर जा रही है और स्क्रीन दिख रहा है? क्या लिखा अभी मैंने? कमेंट करके बताइए क्या लिखी हूँ. सभी लोग जल्दी से आ जाइए. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हाँ हाँ, प्यूरपेरियम है ना? प्यूरपेरियम. ठीक है ठीक है. सारे लोग आ जाइए. तो ये मिडवाइफरी का चैप्टर 7 के बाद, मिडवाइफरी का चैप्टर 7 के बाद ये हमने चैप्टर 8 प्यूरपेरियम ये हम पढ़ रहे थे. पिछले 2 क्लासेस में हमने इसे पढ़ा और आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तो जैसा कि हमने अच्छे से पढ़ा कि प्यूरपेरियम क्या होता है, इसमें मतलब सूती का अवस्था क्या होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर. तो आप लोग ज़रा फिर से मुझे बताइए कि प्यूरपेरियम क्या होता है, कितने दिनों का होता है, कितने सप्ताह का होता है और ये क्या होता है प्यूरपेरियम. सारे लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? कमेंट करके बताइए सारे लोग कितने दिनों का होता है. ठीक है. हाँ, कितने? 6 वीक्स का. ठीक है ठीक है ठीक है. ये कितने होता है? 6 वीक्स का होता है, 6 सप्ताह का होता है. इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो मदर बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी शरीर के जितने भी सिस्टम हैं जिनमें चेंजेस आया था वो अपने प्रेगनेंसी के पहले वाली स्थिति में वापस चले जाते हैं 6 सप्ताह के अंदर. उसे हम क्या कहेंगे? प्यूरपेरियम कहेंगे. हिंदी में सूतिका अवस्था कहेंगे. ठीक है. तो कौन कौन सा सिस्टम हमने देखा था? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी है, रीनल यानी कि यूरिनरी सिस्टम हमने देखा, रेस्पिरेटरी, हेमाटोलॉजिकल और शरीर के जितने सिस्टम होते हैं सभी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन पे हमने पिछले क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया है. ठीक है. इसके अलावा हमने मैनेजमेंट पढ़ा था कि जो सूतिका अवस्था है उसमें हम क्या क्या चीज़ों को मैनेज करते हैं. तो उसमें है वो मदर का डाइट को, रेस्ट को, एम्बुलेशन को, अगर पेन है तो उसको, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, बच्चे मदर और बच्चे की हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है. इन सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में अच्छे से डीप में डिस्कस किया था. मैं आज की क्लास में आप सभी को, ये तो एक रिवीजन हो गया, एक शॉर्ट में समरी हो गया. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग बताइए कि अगर वैसी माँ जिसको मतलब बच्चे का जन्म हो गया है, जिसके माँ मतलब जिसके बच्चे का जन्म हो गया है, उस तरह के मदर को अगर पेरिनियल केयर करना हुआ तो आप क्या करोगे? पेरिनियल केयर पता है ना? वल्वा क्या होता है? वल्वा. वल्वा जो ये इस तरह का है, ये वल्वा को कैसे केयर करोगे? ये वल्वा को कैसे केयर करोगे? कैसे क्या करना है? ये 2 थाई हो गया और ये बीच में जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए जो एक्सटर्नल है. तो इनको केयर कैसे करोगे? सारे लोग बताइए. सारे लोग बताइए.
हाँ, कैसे इसको एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन से, एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करोगे। एंटीसेप्टिक लोशन से क्या है, क्लीन, जैसे डिटॉल, सेवलॉन, ये सबसे क्लीन करोगे। जितनी बार भी मदर जो है वो टॉयलेट जाएगी, वॉशरूम जाएगी, तो उतनी बार इसे अच्छे से क्लीन करने को कहेंगे एंटीसेप्टिक से, और इसको अच्छे से सुखाकर, मतलब कपड़े से पोंछ कर, फिर जो स्टराइल पैड होगा, जो साफ सुथरा पैड होगा, वो लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो वही जो हम लोग मैनेजमेंट कर रहे थे प्यूरपेरियम पीरियड में, सूतिका अवस्था में, तो उसी में मैनेजमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। और किन्हीं को पिछले क्लासेस में कोई डाउट तो नहीं है? रिवीजन किए थे आप लोग? क्लास होने के बाद रिवीजन करते हो सभी? यस और नो, सभी कमेंट करके बताएंगे। रिवीजन करते हो? रिवीजन किया करो, हाँ ठीक है, जो लोग करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो आप लोग कीजिए, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें याद होती हैं, एक बार पढ़ के छोड़ने से नहीं याद होगा। ठीक है, तो सभी को क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करें, है ना? चलिए, आज की क्लास को हम मैनेजमेंट का ही कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने 9 पॉइंट तक मैनेजमेंट देखा था, और आज की क्लास में हम पॉइंट 10 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे है लघु विकारों की रोकथाम, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ माइनर डिसऑर्डर्स। देखिए, माइनर डिसऑर्डर या लघु विकार क्या हो सकते हैं? मदर को बच्चे के जन्म के बाद बुखार आ सकता है, मतलब छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है, चोट लग सकता है, इंजरी हो सकता है, ये सारी चीज़ें, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी कभी वॉमिटिंग होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम, ये जो माइनर डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या मैंने बताई, कॉन्स्टिपेशन, माइनर, इसी को हम माइनर एलिमेंट्स भी कहते हैं। जो लघु विकार होते हैं ना, इसको माइनर एलिमेंट्स भी कहते हैं, या माइनर डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें कॉन्स्टिपेशन आ सकता है, वोमिटिंग आ सकता है, फीवर आ सकता है, हेडेक आ सकता है। ठीक है, हेडेक होगा, तो ये और भी हैं बहुत सारे। तो इनको किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, यानी अगर मदर को मान लीजिए उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्या क्या देना है, तो उसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर है कि प्यूरपेरियम के दौरान होने वाले लघु विकार को हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। बात क्लियर है? माइनर एलिमेंट्स किसको कहते हैं? जो भी लघु विकार हैं उन्हें हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। सबसे पहला जो माइनर एलिमेंट्स है वो है पेन। क्या है? पेन। ये क्या है? पेन। एक मिनट, ठीक है। तो पहला जो माइनर एलिमेंट हम पढ़ेंगे वो है पेन। देखिए, इसका अगर मैनेजमेंट किया जाए तो इस प्रबंधन में हम क्या करते हैं, यदि स्त्री को लोअर एब्डोमेन में संकुचन या ऐंठन प्रकृति की दर्द हो, ठीक है, यानी कि उसको पेट के निचले हिस्से में, जैसे ये मदर है, मदर के पेट के निचले हिस्से में, इस पोर्शन में अगर ऐंठन जैसा दर्द हो रहा है, तो सर्वप्रथम इसका कारण जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि जो ऐंठन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। इस हेतु यूट्रस में यदि अपरा एवं झिल्लियों का कुछ भाग शेष रह जाता है, आपको तो पता ही है, हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि जो प्लेसेंटा या इसका मेम्ब्रेन झिल्ली जो है थोड़ा भी हम यूट्रस में छोड़ दें तो उससे काफ़ी सीवियर पेन होता है। पेन के साथ साथ गर्भाशय में ऐंठन होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, उसको ही हम PPH कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो इससे हेतु हम यूट्रस में यदि अपरा या झिल्लियों का भाग शेष रह जाता है तो इसे बाहर निकालने के लिए गर्भाशय की मालिश करनी चाहिए। पहला काम हमें क्या करना है, जैसे ही मदर को अगर पेन ऐंठन जैसा महसूस हो रहा है तो उसके गर्भाशय के ऊपर से, पेट के ऊपर से मसाज कर देंगे, मालिश करेंगे। ठीक है,
यूट्रस का एक्सप्लोरेशन किया जाना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है, यूट्रस में हम देखेंगे मतलब हाथ ग्लव्स यूज़ करके और हाथ को इंसर्ट करके भी चेक करेंगे कि कोई प्लेसेंटा का अपरा का कोई भाग अंदर शेष तो नहीं रह गया है। ठीक है। स्त्री को एंटी स्पाज्मोटिक एवं अनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। यानी कौन सी दवा देना है, एंटी स्पाज्मोटिक, जो स्पाज्म जो हो रहा है, ऐठन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए एंटी स्पाज्मोटिक दवा देते हैं। इसके अलावा अनाल्जेसिक देते हैं। अनाल्जेसिक क्या होता है, पेन किलर होता है। क्या होता है ये अनाल्जेसिक, पेन किलर। ठीक है, पेन किलर। तो ये पेन किलर मेडिसिन देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या 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 करेंगे अगर पेन होगा, ऐठन युक्त पेन होगा तो क्या करना है, सबसे पहले तो गर्भाशय में अपरा और उसकी झिल्ली है या नहीं है उसको हम पता लगाएंगे। ऊपर से मालिश करेंगे ताकि जो भी अगर अंदर है तो वो बाहर निकल जाए। गर्भाशय को एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि अंदर से हम मतलब हाथ डालकर चेक करेंगे कि कोई, या कैसे भी चेक करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम दवा दे देंगे दो तरह का, एक एंटी स्पाज्मोडिक दे सकते हैं जो स्पाज्म को, ऐठन को कम करे। स्पाज्मोडिक क्या काम करता है, ये ऐठन को कैसे लिखेंगे, ऐठन को कम करेगा। ठीक है, ऐठन को कम करेगा। और अनाल्जेसिक दवा क्या होता है, जो पेन को कम करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, पेन को, अनाल्जेसिक क्या है, ये पेन को कम करेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ये हो गया पेन का मैनेजमेंट। अब बुखार, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है, फीवर। इसी को हम क्या कहते हैं, फीवर या बुखार। तो बुखार अगर हो जाएगा माँ को तो उस टाइम क्या करना है कि प्यूरपेरियम के दौरान, फीवर किसी प्रकार के संक्रमण का सूचक होता है, यानी कि संक्रमण जब रहेगा तब ही शरीर में तापमान बढ़ जाएगा। और संक्रमण की रोकथाम हेतु एंटी जो बायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स, वो हम देंगे, ड्रग। ठीक है, इस पहला काम हमें एंटीबायोटिक देना है। दूसरा, स्त्री की नियमित अंतराल पर तापमान का जांच करेंगे। तीसरा, कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे, यानी कि जो कुछ सूती कपड़ा होता है उसको पानी में भिगाकर सिर पे और पाम पे, सोल पे रखेंगे ताकि उसका बुखार उतरे। ठीक है। इसके अलावा एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे। एंटीपायरेटिक यानी कि जो फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये सब देंगे। ठीक है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे, तापमान चेक करना है और एंटीबायोटिक देना है। क्लियर है बात? चार काम समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा हमें, एंटीपायरेटिक के अलावा हमें अगर शरीर में क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है तो पर्याप्त मात्रा में द्रव दे देंगे। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। क्या है? थर्ड है कॉन्स्टिपेशन। देखिए अगर मान लीजिए कि बच्चे के जन्म के बाद माँ को कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये कब होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो बॉवल मूवमेंट है वो कम हो जाता है। मतलब बॉवल मूवमेंट कम हो जाता है का मतलब जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन क्या है, इसमें जो खाना है वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है, एक जगह रुका रहता है। तो रुका जो रहेगा बाहर नहीं निकलेगा, उसी को तो हम कब्जियत कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है ताकि, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है मसल्स के अंदर, बॉवल यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर अगर कम पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जिससे कि खाना आगे बढ़ता है, तो इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसका प्रबंधन। सबसे पहले तो पहले पिछले 2 क्लासेस में हमने अच्छे से पढ़ा है कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो उसको हाई फाइबर वाला डाइट जैसे कि रेशेदार सब्जियां, फल, ये सब देंगे। प्यूरपेरियम के दौरान स्त्री को पोस्ट नेटल एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे। और पोस्ट नेटल एक्सरसाइज
जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, लेग का, हेड का, टिल्ट का, कमर का, ठीक है, इन सारी मतलब अलग अलग बॉडी के पार्ट्स का एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, जिससे कि उनका शरीर हल्का हो और जो पाचन है वो अच्छे से हो सके और जो स्टूल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो टाइम पे निकले। ठीक है, स्त्री को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड देंगे, यदि आवश्यक होगा तो माइल्ड लैक्सेटिव भी दे देंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है माइल्ड लैक्सेटिव देते हैं। माइल्ड लैक्सेटिव क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, जो स्टूल है उसको बाहर निकालता है। इसमें आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इसबगोल। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इसबगोल। तो ये दो तरह के ऐसे दवा हैं, लैक्सेटिव हैं, जो स्टूल को इजीली आसानी से निकालते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग किया जाएगा। क्लियर है क्या क्या किया, कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को है तो हाई फाइबर वाला डाइट दे दिया, पोस्टनेटल एक्सरसाइज करवाया, फ्लूइड दे देंगे और कुछ दवा दे देंगे जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसबगोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। क्लियर है बात। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो ये आएगा, बीमारी आएगा, छोटा सा माइनर डिसऑर्डर आएगा, वो होगा फोर्थ, माइल्ड एनीमिया। देखिए माइल्ड एनीमिया क्या होता है, माइल्ड एनीमिया क्या होता है कि इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उसी को हम एनीमिया कहेंगे। अगर मान लीजिए कि मतलब 7 ग्राम पर डीएल से हीमोग्लोबिन जो है वो कम है, इससे अगर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या होगा, वो माइल्ड एनीमिया कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हम किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, देखिए इसमें होगा कि प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्त हानि के परिणाम स्वरूप स्त्री में रक्ताल्पता यानी एनीमिया की संभावना होती है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे जो प्यूरपेरियम है 6 वीक्स का ये टाइम है, ये 6 सप्ताह में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक है, 6 सप्ताह में उसका मदर का ब्लीडिंग होता है। तो इस कंडीशन में उसके शरीर में मतलब जो ब्लड है उसकी कमी आ जाती है और ब्लड के कमी के वजह से उसको फिर एनीमिया होता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए स्त्री को ऐसा आहार लेने हेतु प्रोत्साहित करेंगे जिसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा हो। ठीक है, जैसे कि हरी सब्जियां, जैसे पालक वगैरह हो गया, गाजर हो गया, फल हो गए, अनार, ये सब, तो चुकंदर हो गया। तो इसमें क्या होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के फल और सब्जियों को लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा पूरक लौह आहार जो मतलब चिकित्सा होता है, जैसे सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी कहते हैं, ये दी जानी चाहिए। स्त्री को 200 mg फेरस सल्फेट युक्त एक टैबलेट प्रतिदिन दी जानी चाहिए। यानी कि फेरस सल्फेट का यानी आयरन और फॉलिक एसिड वाला जो टैबलेट आता है, तो आयरन वाला जो टैबलेट आएगा वो 200 mg, उसमें फेरस सल्फेट होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट होता है, तो इस फेरस सल्फेट को मतलब हम देते हैं। ठीक है, एक टैबलेट रोज ही देना होता है जिसका बच्चा हो गया। इसके अलावा यह लगभग 4 से 6 सप्ताह तक दी जाती है। कितने सप्ताह तक देना होता है, 4 से 6 सप्ताह। ठीक है, 4 to 6 वीक्स तक देना होता है। रोज एक टैबलेट देना है, एक टैबलेट डेली। ठीक है, जिसको भी आयरन की कमी होगी शरीर में। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा हम करेंगे स्त्री को आयरन टैबलेट लेने के तुरंत बाद दूध का उपयोग करने से मना करेंगे, क्योंकि दूध क्या करता है, आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और एवं यह आहार नाल से मतलब लोहे यानी कि फेरस के अवशोषण को कम करता है। ठीक है, ये आहार नाल से क्या करता है, फेरस के अवशोषण को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आहार नाल से लोहे के अवशोषण को कम करता है, तो कैल्शियम का भी टैबलेट और मिल्क, ये सब को, कैल्शियम और मिल्क को अवॉइड करना है। कब नहीं लेना है इसको, जब आयरन लिया जा रहा है उस टाइम तो नहीं लो, क्योंकि
उस टाइम ही लेने से क्या होगा कि आयरन जो है वो इसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसलिए अगर लेना भी है कैल्शियम या दूध पीना है तो वो थोड़ा देर रुक कर पीना है या रुक कर खाना है टैबलेट, ठीक है, जब आयरन ले रहे हो। बात क्लियर हुआ? क्यों ऐसा? क्योंकि ये आयरन, ये दोनों जो है कैल्शियम और मिल्क, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को यानी अवशोषण को क्या करता है, बाधित करता है, रोकता है। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अगर एनीमिया रहेगा तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रबंधन कीजिएगा आप लोग? मदर को अगर एनीमिया है तो क्या करना है इसमें? मदर को अगर एनीमिया है तो हम कहेंगे मदर को कि आप आयरन जो अधिक मात्रा में जिस सब्जी और फल में मिलता है उस तरह की हरी सब्जियां और फल का उपयोग कीजिए। इसके अलावा हम एक टैबलेट रोज़ देंगे जिसमें 200 mg का फेरस सल्फेट पाया जाएगा 4 से 6 सप्ताह के लिए। जब भी आयरन टैबलेट लेंगे उस टाइम में दूध का उपयोग नहीं करना है या कैल्शियम नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि अवशोषण को ये कम करता है। बस बात खत्म? क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए मैनेजमेंट ऑफ माइनर डिसऑर्डर। मैनेजमेंट ऑफ माइनर डिसऑर्डर में हमने क्या क्या, किन किन माइनर डिसऑर्डर्स का मैनेजमेंट देखा? फीवर का, कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया और इन्हीं सब का देखा है ना, इनके मैनेजमेंट्स भी किए। ठीक है, अब हम देखेंगे पोस्टपार्टम एक्सरसाइज। क्या करना है? पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, यानी कि जो एक्सरसाइज करवाएंगे हम, वो कौन कौन सा एक्सरसाइज करवाना है? पोस्टपार्टम एक्सरसाइज। देखिए, स्त्री को प्यूरपेरियम के दौरान पोस्टपार्टम एक्सरसाइज करने हेतु प्रोत्साहित करना है। निम्न उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? क्यों हम पोस्टपार्टम यानी कि प्रसव के बाद हम क्यों एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं मदर को? क्या फ़ायदा है उसका? उससे फ़ायदा ये है कि स्त्री की जो पेशीय शक्ति होती है उसमें वृद्धि होगा, अर्थात स्त्री को पेशियों को मजबूत प्रदान करने के लिए, मजबूती देने के लिए, यानी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो पेशियां रहती हैं, मसल्स होते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं? एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, पहला बात। दूसरा ये है कि ये एक्सरसाइज से जो सूतिका अवस्था के दौरान ली गई लाभप्रद एवं उचित स्थिति के बारे में बताएंगे कि उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। कि मतलब अगर जैसे अगर एक्सरसाइज किया जाता है तो सूतिका अवस्था के दौरान जो चेंजेस आते हैं शरीर में मदर के, यानी गर्भाशय पूर्व की स्थिति में चला जाता है, और जो ब्लैडर है वो, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सभी सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं, इन सब एक्सरसाइज की वजह से काफ़ी जल्दी होता है और अच्छी तरह होता है। तो वो हम बताएंगे। ठीक है, तो लाभ बताना है उसका, क्या क्या लाभ है। ये एक्सरसाइज के फ़ायदे समझ आ गए। अब हम समझेंगे एडवांटेज। ऑब्जेक्टिव हमने देखे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों हम करवा रहे थे एक्सरसाइज। 2 ऑब्जेक्टिव हमने देखा, एक कि मसल्स स्ट्रांग होगा और दूसरा कि इससे उसको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अब कौन कौन से लाभ मिलेंगे? जैसे कि वेनस थ्रोम्बोसिस नहीं मतलब बनेगा। वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है? जैसे ये माँ का अगर लेग है तो पैर में क्या होता है, वेन्स जो होते हैं इसमें बीच बीच में क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरों में क्लॉट बन जाता है, ब्लड के थक्के बन जाते हैं। तो इस थक्का बनने को रोकने के लिए अगर एक्सरसाइज किया जाए तो ये थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा जो पीठ दर्द होता है उसको भी ठीक करता है। इन्वोल्यूशन यानी कि जो गर्भाशय है उसको पहले की अवस्था में वापस आने में जो एक्सरसाइज है वो बहुत मदद करता है, जिसको हम इन्वोल्यूशन प्रक्रिया प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
इनमें स्त्री की सुखद अनुभव होता है, अर्थात वो स्वयं अधिक स्वस्थ अनुभव करती है। ठीक है, ऐसा अगर होता है, एक्सरसाइज जब करती है तो उसको बहुत लाइट फील होता है, हैवीनेस नहीं लगता है और काफ़ी हेल्दी फील करती है। ठीक है, स्वस्थ महसूस करती है। तो ये एक्सरसाइज के प्रकार हो गए, मतलब ये एक्सरसाइज के क्या हो गए, लाभ हो गए, एडवांटेज हो गया। अब हम देखेंगे, टाइप्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे टाइप्स के बारे में, यानी कि प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ये सुतिका अवस्था, ये सॉरी, ये जो एक्सरसाइज है वो कितने प्रकार के होंगे। देखिए, पहला जो है वो पेल्विक फ्लोर की मसल्स की मजबूती बनाने के लिए एक्सरसाइज। जो पेल्विक फ्लोर होता है ना, पेल्विक फ्लोर क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए तो आप लोग ज़रा, पेल्विक फ्लोर क्या होता है? पेल्विक फ्लोर क्या होता है? पेल्विक फ्लोर क्या होता है? जैसे ये यहाँ से जो नीचे का मसल्स होगा, ठीक है, जो पेल्विक का मसल्स होगा, ये मसल्स ही क्या होंगे, पेल्विक फ्लोर मसल्स होंगे। इनको एक्सरसाइज के थ्रू क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक्सरसाइज के थ्रू हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम स्त्री को समतल एवं ठोस धरातल पर पीठ के बल लेटने को कहेंगे। अब एक्सरसाइज का प्रोसेस बता रहा है, ठीक है, कैसे एक्सरसाइज करना है उसके बारे में, कि पहले तो हम एक सीधा सा प्लेन जमीन पे लेटा देंगे। उसके बाद अब स्त्री को पेल्विक क्षेत्र की पेशियों को संकुचित या शिथिल करने कहेंगे। जैसे अगर रास्ते चलते मतलब यूरिन पास करने के लिए अर्ज नहीं होता कि हाँ, मतलब अब मतलब वॉशरूम जाना है, तो उस टाइम हम लोग कैसे रोक कर रखते हैं, उसी तरह से मदर को भी कहेंगे कि आप ज़मीन में लेटकर अपने जो निचले भाग का मसल्स है उसको संकुचित कीजिए, उसको रोकिए उस तरह से। यह उस ढंग से किया जाना चाहिए कि जैसे कि मल या मूत्र त्याग को रोकने के लिए पेल्विक क्षेत्र में जो मसल हम संकुचित कर लेते हैं उसी की तरह। ठीक है, यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जानी चाहिए। ठीक है, पेल्विक मसल एक्सरसाइज है, ये दिन में मतलब 3-4 बार करना ही चाहिए। ठीक है, कई बार इसको दोहराना है। क्लियर है बात? यहाँ तक बात क्लियर हो गया? पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज में क्या कहेंगे कि सिंपल आप प्लेन एरिया पे लेट जाइए और अपने जो नीचे का भाग का मसल्स है उसको संकुचित कीजिए। वैसे ही करना है जैसे कि हम अगर वॉशरूम जाते हैं और मतलब वॉशरूम लगा होता है और जा नहीं पाते हैं तो संकुचित रोक कर रखते हैं ना, उसी तरह का। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो एक्सरसाइज यहाँ पर बताया है वो है उदर की पेशियों को मजबूत करने का, यानी कि एब्डोमिनल मसल एक्सरसाइज। एब्डोमिनल यानी कि उदर यानी पेट, पेट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सा एक्सरसाइज और किस तरह किया जाएगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए स्त्री को समतल एवं ठोस जगह पर लिटाया जाता है एवं इस स्थिति में उसके घुटने मुड़े होने चाहिए। ठीक है, घुटनों को क्या करना है, मोड़ देना है इस तरह से। ठीक है, घुटना यहाँ पर क्या हो गया, मुड़ गया। ठीक है, इसके बाद एवं पैर फर्श पर समतल स्थित होने चाहिए, पैर को नीचे एकदम इस तरह से पैर को यहाँ पर टच करना चाहिए। अब स्त्री से उदरीय पेशियों में एकांतर क्रम में संकुचन एवं शीतलन करने के लिए कहेंगे। मतलब क्या बोलेंगे कि पहले आप अपने पेट के मसल्स को संकुचित कीजिए, फिर उसको रिलैक्स कीजिए, शिथिल कीजिए। ठीक है, ये बार बार रिपीट करना है। क्लियर है? ये वैसे ही है जैसे कि पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज था। ठीक है, वैसे ही ये एक्सरसाइज भी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके अलावा अब हम देखेंगे तीसरा एक्सरसाइज। तीसरा एक्सरसाइज है पीठ की पेशियों को सुदृढ़ बनाने के लिए। देखिए, तीसरा एक्सरसाइज कौन सा है, पीठ की पेशियों को सुदृढ़ बनाने के लिए। इस व्यायाम के लिए सर्वप्रथम स्त्री को पेट के बल लेटने के लिए कहेंगे। ठीक है,
पेट के बल हम स्त्री को क्या है लिटा देंगे और दोनों भुजाओं अपनी दिशा में होनी चाहिए। जो दोनों जो हाथ है वो फैला देंगे इस तरह से, पेट के बल लिटा देना है। यहाँ पर पेट, ये पेट है तो पेट के बल लिटा देना है, एक हाथ इधर और एक हाथ उधर पूरा फैला देना है, ठीक है। अब देखिए, अब स्त्री को उसका सिर एवं कंधे धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए कहेंगे और पर्याप्त ऊंचाई तक उठाने के लिए कहेंगे, ठीक है। हाँ, पर्याप्त ऊंचाई तक आने के बाद फिर उसे हम पुनः नीचे ले जाने को कहेंगे। अपना हेड को ये मदर जो है वो इस तरह से क्या है उठाएगी, अपने हेड को इस तरह से उठ जाएगी और ये पेट के बल लेटी हुई है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपने जितना हो सके गर्दन को ऊपर उठाना है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन 5 बार करना है, ठीक है। यदि संभव हो तो सभी व्यायाम प्रातःकाल स्वच्छ एवं खुली हवा में करनी चाहिए, मतलब सुबह सुबह करना चाहिए। इसके अलावा यह व्यायाम लगभग 3 महीना तक किए जाने चाहिए, ठीक है। 3 महीना से मतलब जितने भी एक्सरसाइज है ना वो मदर को, उसके मसल्स को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं, इसलिए सारे एक्सरसाइज मतलब 3 महीना तक तो इजीली करने ही चाहिए, ठीक है। स्त्री को दैनिक कार्यकलाप करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए कि डेली का थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहना है, ये एक्सरसाइज क्लियर है। इसके अलावा प्यूरपेरियम के दौरान प्रथम 6 सप्ताह तक संभोग नहीं करने के लिए कहेंगे, ठीक है। क्वाइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोकना है, 6 सप्ताह तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मदर का गर्भाशय है, योनि है, वो अपने पहले की स्थिति में आने में काफ़ी सक्षम होगा, अच्छा होगा, ठीक है, हेल्थ उसका सही होगा। तो ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट जो मैनेजमेंट करेंगे वो है परीक्षण और सलाह, चेकअप एंड एडवाइस ऑन डिस्चार्ज। जैसे जब मदर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं, घर भेजते हैं, तो उस टाइम में हम क्या क्या चेकअप करके भेजेंगे और क्या क्या हम एडवाइस करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि अस्पताल से निवर्तन या डिस्चार्ज के समय माँ एवं शिशु दोनों के संपूर्ण परीक्षण करना चाहिए। इससे संबंधित संपूर्ण सूचना जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है उस पर लिखनी चाहिए, जिसमें क्या क्या सूचना होगा। पहला तो माँ एवं बच्चे का नाम एवं पता, प्रसव का प्रकार क्या है, इसके अलावा मतलब नॉर्मल है या LSCS से हुआ है, सर्जरी से हुआ है, वो लिखना है। और डिस्चार्ज के समय प्रिस्क्राइब ड्रग कौन कौन से दिए गए हैं वो लिखना है। इसके अलावा डिस्चार्ज के समय माँ और शिशु का वाइटल साइन यानी कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP और ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अस्पताल में दी गई दवाई कौन कौन सा उसको अस्पताल में दवाई मिली है, तो इन सारी चीज़ों को उस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे हमें लिख देना है। क्या क्या लिखना है, माँ और बच्चे का नाम लिखेंगे, प्रसव नॉर्मल हुआ है या सिजेरियन हुआ है, कौन कौन से दवा प्रिस्क्राइब किया गया है और मतलब डिस्चार्ज के टाइम देना है, बच्चे और माँ का वाइटल साइन क्या क्या है और अस्पताल में कौन कौन सी दवाएं चली है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? बताइए। कमेंट करके बताएंगे यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ मैनेजमेंट? तो हमने सारा मैनेजमेंट कर लिया। मैनेजमेंट जो 12 पॉइंट्स हैं ये सारे मैनेजमेंट हमने कर लिए आज कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट था। बताइए क्लियर है सभी को? कौन कौन से मैनेजमेंट किए? 4th स्टेज का मैनेजमेंट या देखभाल किया, ठीक है। दूसरा रेस्ट एंड एम्बुलेशन, तीसरा माँ के डाइट का हमने ध्यान कैसे कैसे ऊर्जा वाला ज़्यादा देना है, विटामिन और मिनरल्स होना चाहिए, हरा साग सब्जी होना चाहिए, ठीक है। बॉवेल ब्लैडर यानी अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको लेग्जेटिव ये सब दे दो, बॉवेल को ब्लैडर को खाली करने के लिए कहेंगे,
अगर नहीं कर पाएगी तो कैथेटर लगा देंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर नींद नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, कैसे उसको नींद को देना बहुत ज़रूरी है, इसमें हमने डाइज़ीपैम और फिनोबार्बिटोन पढ़ा था दवा के बारे में। इसके अलावा प्यूरपेरियम चार्ट मेंटेन करेंगे। जो प्यूरपेरियम चार्ट होता है इसमें स्त्री का परिचय, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, लोकिया का कैरेक्टर यानी कि जो स्राव निकल रहा है बच्चे के जन्म के बाद, उसके बारे में लिखेंगे। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय का अपनी पहले की स्थिति में वापस कितना आया है ये लिखना है। दोनों की स्थिति लिखने हैं। पल्स ऑफ मदर, यूरिन की स्थिति, मोशन यानी कि कितने बार स्टूल पास हुआ है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हमने 7 जो पॉइंट है वो है पेरिनियल केयर कैसे करेंगे, जो स्टाइल पैड लगाएंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा हमने स्तनों की देखभाल पे भी कल पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हम कैसे क्लीन करना है, ड्राई करना है, ज़्यादा देर के लिए बच्चे को मतलब मिल्क नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद हमने आवश्यक टीकाकरण पे बात की थी, जैसे कि टीटी का इंजेक्शन, रूबेला का इंजेक्शन, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन, है ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। इसके बाद आज की क्लास में हमने मैनेजमेंट ऑफ माइनर डिसऑर्डर देखा, जिसमें फीवर, कॉन्स्टिपेशन, पेन, ठीक है, और हमने माइल्ड एनीमिया यानी जो एनीमिया होता है उस पर देखा। क्लियर है। नेक्स्ट हमने पोस्टपार्टम एक्सरसाइज आज की क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, ठीक है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होता है, और दूसरा क्या है, उदरीय पेशीय एक्सरसाइज होता है, तीसरा है पीठ की पेशियों के लिए एक्सरसाइज होता है, चौथा क्या है, चौथा है, बस 3 ही एक्सरसाइज पढ़ा। उसके बाद हमने परीक्षण और सलाह कि डिस्चार्ज के टाइम में हमें क्या क्या टेस्ट करना है और क्या क्या सलाह देना है। तो जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, माँ और शिशु का नाम, पता, प्रसव का प्रकार, कौन कौन सी दवाई दी जानी है डिस्चार्ज के टाइम में, और माँ और बच्चे का वाइटल साइन क्या है, कौन कौन से ड्रग अस्पताल में दी गई है। क्लियर है। अब चलिए यहाँ तक बताइए, किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, यहाँ तक सारे लोग बताएंगे, ऐसा नहीं कि कोई 5 लोग बता रहे बाकी सब बैठे हैं। सभी कमेंट करके बताइए, फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूँगी तो सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लूँगी, सभी को आना चाहिए, ठीक है। बताइए किन्हीं को कोई डाउट है, पूछिए। क्या समझ नहीं आया इसमें, क्या समझ नहीं आया, पूछिए। पूछिए क्या समझ नहीं आया। क्लियर है। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज जो पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइज होता है ना, उसको कीगल एक्सरसाइज से भी जानते हैं। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक एक्सरसाइज आ सकता है कीगल एक्सरसाइज, बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है, ठीक है। ये इसी को पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कि मूत्र को रोक कर रखने के लिए जो संकुचन करते हैं ना, हाँ, तो वो कीगल एक्सरसाइज ही कहलाता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। आप लोग ज़रा बताइए कि जब, हाँ, जब फीवर होगा तो उस टाइम क्या मैनेजमेंट कीजिएगा आप लोग। जब फीवर होगा तो आप लोग क्या मैनेजमेंट कीजिएगा, बताइए। बुखार लगेगा तो क्या करेंगे आप लोग। सभी लोग बताइए कि जब बच्चे के जन्म के बाद माँ को अगर बुखार लग जाता है तो बुखार लगने की स्थिति में क्या किया जाता है, कैसे ठीक करेंगे, क्या क्या करेंगे। सारे लोग कमेंट कीजिए। सारे लोग कमेंट कीजिए क्या क्या करेंगे। ठीक है। हाँ, हाँ,
देखिए यहाँ वो जैसे बुखार है ना, वो इन्फेक्शन के वजह से भी होगा तो एंटीबायोटिक दे देंगे, ठीक है। अगर फीवर जो है, अगर फीवर आ रहा है, और फीवर क्या है, ये फीवर इन्फेक्शन के वजह से ही शरीर का तापमान बढ़ता है, तो इसके लिए हमें एंटीबायोटिक देना है, एंटीबायोटिक देना है, एंटीबायोटिक देना है। इसके अलावा बुखार के लिए एंटीपायरेटिक दे देंगे। और स्पॉन्जिंग करेंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे जो बुखार को कम करेगा, जैसे कि पैरासीटामोल, ठीक है। और क्या देंगे, स्पॉन्जिंग करेंगे, क्या है, स्पॉन्जिंग करेंगे, सूती कपड़े को पानी में भिगाकर फिर सिर पे रखेंगे, हाथ पे रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए सही है। सही है, सही है, चलिए। अब देखिए यहाँ तक तो सभी को लगभग क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है कि क्या क्या नीड्स होते हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं एक पोस्ट नेटल मदर का, ठीक है। यानी जो बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को क्या क्या ज़रूरत होता है, स्पेशल नीड्स, यानी कि प्रसव के पश्चात महिला की विशेष आवश्यकता, ठीक है, यानी स्पेशल नीड्स ऑफ पोस्ट नेटल वीमेन। क्लियर है, तो पोस्ट नेटल वीमेन की क्या क्या स्पेशल आवश्यकता रहेगा, क्या क्या स्पेशल आवश्यकता रहेगा। इसमें देखिए इसमें सबसे पहले माँ को स्वयं एवं शिशु की स्वास्थ्य स्तर उन्नत बनाए रखने के लिए आवश्यक सलाह दी जानी चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस और एडवाइस, ठीक है। माँ को हम एडवाइस क्या क्या करेंगे, क्या क्या बताना है कि किस तरह से आप अपने हेल्थ को, अपने और बच्चे दोनों के हेल्थ को आप अच्छा बनाकर, उन्नत बनाकर रखिएगा, तो उसके लिए हम एडवाइस देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा है कि उसको कुछ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे मदर को ना, जैसे आयरन का टैबलेट हो गया, फॉलिक एसिड तो बाद में नहीं देते हैं, पर आयरन का हम टैबलेट दे सकते हैं। माँ को पोस्टनेटल एक्सरसाइज के लिए हम कहेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो मदर है उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे और बहुत जल्दी वो पहले की स्थिति में आ जाएगी। इसके अलावा स्त्री को दैनिक कार्यकलाप करने के लिए कहेंगे, जो भी डेली एक्टिविटी है, जैसे कि खाना बनाना हो गया, बेसिक छोटे छोटे चीज़ें उनको करने के लिए कहेंगे। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो चढ़ सकते हैं, ठीक। इसके अलावा यदि चिकित्सा द्वारा किसी भी प्रकार का दवा दिया हुआ है तो उसे समय पे लेने के लिए कहेंगे, ठीक है, कि अगर आपको कोई टैबलेट दिया हुआ है तो उसको आप खाना खाकर या खाने से पहले, कोई दवा है जैसे गैस का होता है तो वो पहले आप ले लो, और नहीं तो बाकी खाने के बाद लीजिए, ठीक है। मल्टीविटामिन वगैरह अगर देते हैं तो उसके लिए हम सलाह देंगे कि आप खाने के बाद लीजिए। इसके अलावा स्त्री को गर्भ निरोधक युक्ति उपयोग हेतु आवश्यक सलाह देंगे। इससे संबंधित अन्य सभी तथ्यों को माँ को बतलाना चाहिए, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स है उसके बारे में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जैसे हो गया कॉन्डम, हो गया कॉपर टी, हो गया, और जो माला एन माला डी अंतरा, ये सब जो मेडिसिन्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, इन सभी के बारे में हम बताएंगे, कॉपर टी के मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। इससे क्या होगा कि दो बच्चों के बीच में अंतराल एक रहेगा, एक गैप रहेगा, उससे पहले बच्चे को एक सही टाइम मिलेगा उसकी परवरिश में, उसके डेवलपमेंट के लिए, और माँ के शरीर को भी एक टाइम मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना है। इसके अलावा देखिए
परिवार पूर्ण होने की स्थिति में माँ को परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहित करेंगे कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है, हम दो और हमारे दो। ठीक है, तो ये वाला रूल फॉलो करने के लिए कहेंगे। इसके अलावा माँ को स्तनपान संबंधी आवश्यक सलाह देंगे कि स्तनपान अपना कराते रहना है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है बच्चे को। ठीक है, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही मिलना चाहिए बच्चे को, ऐसा हम सलाह देंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए यानी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कहेंगे कि साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए, रोज़ नहाना है। और अगर नहाने के पानी में डिटॉल लिक्विड का यूज़ किया जाए लास्ट में, तो उससे ईचिंग वगैरह का प्रॉब्लम, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम रुकता है। ठीक है, तो ये सारी सजेशंस हम देंगे। इसके अलावा माँ को नियमित अंतराल पर पोस्टनेटल विजिट करने के लिए कहेंगे। यानी कि हॉस्पिटल में माँ को हम क्या कहेंगे कि आप समय समय पे अपने पूरा चेकअप करने के लिए आइए। कब? जब बच्चे का जन्म हो जाए, बच्चे को भी लेकर आइए और खुद भी, ताकि दोनों का अच्छे से पोस्टनेटल यानी कि जैसे बच्चे की डिलीवरी हो जाए उसके बाद हम समय समय पर एक अंतराल पर माँ और बच्चे दोनों की स्वास्थ्य की जांच कर सके। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा स्त्री की उपयुक्त गर्भ निरोधक विधि के चुनाव में मदद करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स, तो उनमें से कौन सा सबसे अच्छा होगा उसके लिए हम एक अच्छे से मदर को बताएंगे और हेल्प करेंगे कि कौन सा आप यूज़ करो। जैसे कि हार्मोनल मेथड रहे, मैकेनिकल रहे या आईयूसीडी रहे, इंट्रायूटेराइन डिवाइस कह सकते हैं, या इसको हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या फिर अगर सी रहता IUCD तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मेथड यानी कि जो जैसे कि हो गया बैरियर मेथड का यूज़ किया जाता है, कॉन्डम हो गया, कॉपर टी हो गया, स्पॉन्ज हो गया, तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रासेप्टिक में आते हैं। इनके अलावा कुछ हार्मोनल मेथड्स होते हैं, जैसे कि जो अंतरा हो गया इंजेक्शन, और माला डी, माला एन, और कुछ पैचेस आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिक होते हैं जो माँ के शरीर के अंदर हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी रुकता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके अलावा हम स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 3 माह पश्चात गर्भारोधी के उपयोग की सलाह देंगे कि 3 महीने तक अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो 3 महीने तक कोई आपको ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड यूज़ करने का। ठीक है, 3 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड यूज़ करने का। माँ को नवजात शिशु की पर्याप्त देखभाल करने के लिए आवश्यक सलाह देंगे कि जो बच्चा जन्म लिया है उसको कैसे देखभाल करना है। माँ को स्तनों की देखभाल करने के लिए सलाह देंगे। किसी भी प्रकार असामान्य स्थिति अथवा संक्रमण होने पर अविलंब चिकित्सक से संपर्क करेंगे। जो भी वहाँ पर डॉक्टर्स होंगे उनसे कांटेक्ट करना है, डॉक्टर्स के पास जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कब? जब मदर को इन्फेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद शिशु को नियमित समय पर टीकाकरण करवाएंगे, यानी कि जो BCG है, OPV है, DPT है, पेंटा है, रोटा है, ये सारे जो वैक्सीन्स हैं इनको समय समय पर, मतलब जैसे जो एज के अकॉर्डिंग पड़ रहा है वैक्सीन, उसी एज पे हम माँ को सलाह देंगे कि आप टीकाकरण के लिए जाइए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्टनेटल एडवाइसेज हैं जो हम मदर को देते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि माँ को क्या क्या सलाह देते हैं, उसकी खाने को लेकर, बच्चे का वैक्सीन को लेकर, अपने इन्फेक्शन है सबको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और क्या पूछें बताएंगे जो भी क्या क्या उसको सप्लीमेंट्स लेने हैं मदर को, और क्या बता सकते हैं,
हाँ, और बताएंगे कि मतलब कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स कैसे यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। पोस्टनेटल एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, साफ़ सफाई हाइजीन को मेंटेन रखना है, रेस्ट करना है, ब्रेस्ट को केयर कैसे करना है, पेरिनियल एरिया को क्लीन कैसे रखना है। तो कई सारी चीज़ों के बारे में हम सलाह देते हैं। क्लियर है बात? सारे लोग बोलिए, सभी को क्लियर है? जो हमने पोस्ट नेटल एडवाइस अभी हमने देखा, ये सभी को समझ आ गया? ये जो पोस्ट नेटल एक्सरसाइज स्पेशल क्या क्या नीड्स हैं और मतलब एक एडवाइस भी कहिए, तो ये क्लियर हुआ? चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट नेटल केयर। क्या देखेंगे? पोस्ट नेटल केयर। देखिए, यानी कि वही है, जन्म के बच्चे के जन्म के बाद हम क्या क्या केयर करते हैं, माँ और बच्चे दोनों का, ठीक है। तो इसमें संपूर्ण जो देखभाल है, कौन कौन से, इसको हम क्या कहेंगे? पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान माँ एवं शिशु की देखभाल, संपूर्ण देखभाल को ही हम पोस्टनेटल केयर कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? माँ से संबंधित एग्जामिनेशन, यानी कि मदर का पूरा हेड टू टो, सिर से पैर तक पूरा हम अच्छे से आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, चेक करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा शिशु से संबंधित एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि बच्चे को कोई बुखार तो नहीं है, बच्चा रो तो नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छे से दूध पी रहा है या नहीं, उसका ग्रोथ सही हो रहा है नहीं, पूरी तरह उसका भी सिर से पैर तक एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा हम एडवाइस देंगे। तो एडवाइस क्या क्या देते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, इसी को हम रिपीट करेंगे, यही सारी चीज़ें एडवाइस में भी आएगा, ठीक है, यही सारी चीज़ें एडवाइस में भी आएगा। तो चलिए, ये जो तीन है कि माँ के संबंधित एग्जामिनेशन, शिशु संबंधित एग्जामिनेशन और एडवाइस, यही तीन चीज़ करते हैं पोस्ट नेटल केयर में। अब पोस्ट नेटल केयर में हम इन तीनों चीज़ों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमने देखा एग्जामिनेशन ऑफ मदर, यानी कि माँ का जो एग्जामिनेशन है वो। इसमें हम क्या क्या करेंगे? रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे। रूटीन यानी डेली बेसिस पे जो हम कर सकते हैं, जैसे कि टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। टीपीआर का फुल फॉर्म टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। इन तीनों चीज़ों को चेक करेंगे। माँ का बीपी, माँ का भार, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करके देखेंगे कोई गांठ तो नहीं है, ब्रेस्ट में कोई सूजन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, इन्फेक्शन, पल्स डिस्चार्ज, जो भी है सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसके अलावा एब्डोमिनल मसल टोन। देखिए, एब्डोमिनल मसल टोन यानी कि पेट के मसल कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, अगर कोई इंजरी है, क्या है, पेन है, स्पाज्मोडिक पेन जो आता है, ऐंठन युक्त दर्द, तो इन सारी चीज़ों को हम एग्जामिन करेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि नीचे जो पेरिनियल एरिया है उन सभी चीज़ों को देखेंगे अच्छे से कि कोई रप्चर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरह का कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ देखेंगे। इसके अलावा हम मदर का लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें उसके हीमोग्लोबिन, ईएसआर यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल्स ब्लड में, तो इनके मतलब इनका क्या कंसंट्रेशन है ब्लड में, कितना, अगर इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, बढ़ जाता है ये ईएसआर, तो इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए हम ईएसआर टेस्ट करवाते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे। तो ये हमने मदर के लिए कुछ रूटीन एग्जामिनेशन करवाएं, जिसमें कि नॉर्मल उसका टीपीआर, बीपी यानी कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, उसका मदर का वेट, ब्रेस्ट, एब्डोमिनल मसल्स, पेल्विक एग्जामिनेशन और लैब टेस्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? ये आप लोग क्लास के बाद पढ़िए, ज़रूर पढ़िए पीडीएफ एक बार, आपको मतलब एक माइंड में जो भी डाउट रहता है या जो भी पढ़ा होता है उसका रिवीजन के बाद वो बैठ जाता है, ठीक है। You should definitely do revision after the class, okay?
चलिए, अब हम नेक्स्ट बच्चे के एग्जामिनेशन को देखेंगे, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ बेबी। बच्चे को क्या क्या हमें एग्जामिनेशन करना है। ये जो है पेडियाट्रिशियन जो होता है, शिशु विशेषज्ञ, यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं वो उनके द्वारा किया जाता है। इसमें क्या क्या जांच हम करते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे का शरीर का कितना विकास हो रहा है, दिमाग का कितना विकास हो रहा है, दोनों चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। टीकाकरण संबंधी सूचना, यानी कि कब कब टीकाकरण बच्चे को लगाना है, कौन कौन सी वैक्सीन्स लगेगी, किस समय पे, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है पेरेंट्स के साथ। और जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका सिर से पैर तक एग्जामिनेशन करते हैं कि उसमें किसी तरह का जॉन्डिस तो नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं, फीवर तो नहीं है, सारी चीज़ों को एग्जामिनेशन करते हैं। बच्चे का हाइट वेट सब कुछ देखते हैं। अब हम जानेंगे एडवाइस के बारे में। जो थर्ड हमारा पोस्टनेटल केयर का पॉइंट है वो है एडवाइस या सलाह। देखिए, इन सलाह का प्रमुख उद्देश्य माँ एवं शिशु के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना है। ठीक है, जो इस तरह से है, पहला है नीड बेस्ड हेल्थ एजुकेशन। पहला क्या है, नीड बेस्ड हेल्थ एजुकेशन। क्या क्या हमें एडवाइस देना है, पहला है स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि जो माँ का और बच्चे का स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड हम क्या क्या शिक्षा दे सकते हैं। जैसे बता सकते हैं कि माँ को यौनी क्षेत्र की स्वच्छता के बारे में शिक्षा देंगे, हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम कहेंगे, ठीक है, कि प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखिए। इसके अलावा माँ को स्तन पोषण के महत्व व स्तनों की देखभाल के बारे में बताना है। ठीक है, क्या करना है, माँ को स्तन पोषण, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है बच्चे को, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा माँ को आहार, व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता व परिवार नियोजन जैसे संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा देना है। ठीक है, जो हमने ऊपर में अभी डिस्कस किया था उन्हीं चीज़ों को हम एज अ एडवाइस भी माँ को दे सकते हैं कि क्या क्या एडवाइस देना है। कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स के बारे में, बच्चे को दूध पिलाना है, सफाई से रहना है, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे। ये हो गए एडवाइस। तो पोस्टनेटल केयर कंप्लीट हुआ, जिसमें हम माँ का एग्जामिनेशन, शिशु का एग्जामिनेशन यानी बच्चे की एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल, जो जांच हम शरीर का करते हैं, और तीसरा हमने जो पॉइंट रहता है एडवाइस का, यानी कि एडवाइस क्या क्या देना है मदर को और उनके परिवार को, तो वो हमने देखा। ठीक है, तो ये हो गया आज हमने जो पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल एक्सरसाइज, मैनेजमेंट्स और मैनेजमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स या डिसऑर्डर, इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है इस क्लास में। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। आप लोग अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछिए प्लीज़। हाँ, सारे लोग जिनको भी कोई भी डाउट हो तो पूछिए। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अदर जो बाकी के टॉपिक हैं। तो चलिए, सारे लोग बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे। कमेंट करके बताइए। चलिए, जिनको भी कोई भी डाउट है पूछिए, सारे लोग। यहाँ तक सभी को समझ आ गया क्या क्या हमने पढ़ाया था। मैनेजमेंट, हाँ, प्यूरपेरियम मैनेजमेंट यानी कि सूतिका अवस्था का प्रबंधन, क्या क्या हमने बहुत सारे प्रबंधन देखे थे। टोटल हमने 14 पॉइंट्स देखे थे। तो वो 14 पॉइंट्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया 1 बाय 1। और फिर हमने उसके बाद जो एक्सरसाइज होता है, पोस्टनेटल एक्सरसाइज, पोस्टनेटल एडवाइस, पोस्टनेटल केयर, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अगर आप क्लास के बाद रिवीजन करते हो तो आपको बहुत आसानी से सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे, क्योंकि जो हम रिसेंट पढ़े होते हैं ना उसको रिवाइज करने पे वो याद हो जाता है। अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर नहीं याद होता। ठीक है, कोशिश कीजिए सारे लोग। हाँ, आप लोग का डाउट्स आ रहा है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हो, जैसे हाँ, जिस तरह जो मैनेजमेंट, जो प्रॉब्लम होगा उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना है। एक्सरसाइज का फिर से बता देती हूँ। पोस्टनेटल एक्सरसाइज देखिए, इसके 3 प्रकार होंगे। कौन कौन से? पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, इसको हम कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम
कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज को। ठीक है, इसमें होता ये है कि मदर को हम कहेंगे कि आप फ्लैट सरफेस पे सो जाइए, लेट जाइए, इस तरह से लेट जाइए। ठीक है, लिटाने के बाद बोलेंगे कि आप जैसे मार्केट में अगर हो या कहीं ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पर आप मतलब टॉयलेट नहीं कर सकते, तो उस समय आप किस तरह से रोक कर रखते हो। ठीक है, तो जो रोक कर रखते हो ना, वही एक्सरसाइज यहाँ पर करना है, मतलब रोक कर रखने जैसा मसल्स को मतलब होल्ड करके रखना है, मसल्स को रोक कर रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को हम कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक एक्सरसाइज कहेंगे। यह दिन में 5 बार करना ही होता है, इससे जो पेल्विक मसल्स होते हैं ना वो स्ट्रांग हो जाते हैं। क्लियर है बात। और दूसरा है इसमें एक्सरसाइज उदर की पेशियों का, यानी कि एब्डोमेन मसल, जो पेट की मसल्स होते हैं ना उसका एक्सरसाइज। इसमें भी हम क्या कहेंगे, जो माँ है उसको हम कहेंगे कि आप क्या करो, लेट जाओ, और उसको हम फिर घुटने को मोड़ने के लिए कह देंगे। उसके बाद फिर एक एक करके अपने पेट के जो ये मसल्स हैं उसको संकुचित करेगी और रिलैक्स करेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगी, इससे उसके पेट के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। और थर्ड हमने एक्सरसाइज देखा था पीठ का। देखिए, पीठ के लिए हम पेट के बल माँ को लिटाकर कहेंगे कि अपने सिर को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाइए। जो सिर को उठाएंगे, नेक जो होगा वो खींचेगा, मसल्स पीछे के बैक के मसल्स को उसमें सिकुड़न आएगा, और उससे जो पेन है बैक का, पीठ का, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करवाना है। तीन मेन एक्सरसाइज हैं, बाकी और भी होते हैं, जैसे हेड को रोटेट करने का होता है, मतलब सिर को घुमाने का होता है, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज होता है, और भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें को सलाह देंगे। ठीक है, और कोई डाउट, और किन्हीं को कोई डाउट है पूछिए, कमेंट कीजिए। चेकअप एडवाइस समझ आ गया। हाँ, जो डिस्चार्ज के टाइम, ठीक है, डिस्चार्ज के टाइम। और स्पेशल नीड्स ऑफ पोस्टपार्टम पोस्टनेटल वीमेन। ठीक है, हाँ, क्या क्या उनको करना है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थेरेपी में हम क्या देते हैं, इसमें हम देते हैं आयरन। इसमें हम देते हैं आयरन, जो 200 mg का इसमें फेरस सल्फेट कंपोजिशन होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, ये फेरस सल्फेट होता है, आयरन का ही है ये एक फॉर्म। तो उसको हम 200 mg देते हैं मदर को, एक टैबलेट रोज। ठीक है, इसके अलावा रोज के मतलब डेली एक्टिविटी करने के लिए कहेंगे, जो दवा दिया गया है, डॉक्टर ने दिया है, वो बता देंगे कि रोज ही लेना है। और गर्भ निरोधक के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स के बारे में बताएंगे। और छोटा अगर परिवार है तो उसके फ़ायदे बताएंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, इसके अलावा स्तनपान के बारे में बताएंगे कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध बच्चे को देना है। स्वच्छता के बारे में बताना है। पोस्टनेटल विजिट, यानी कि जैसे क्या हो कि जब बच्चे का जन्म हो जाए तो एक समय के अंतराल पे हॉस्पिटल के लिए में आना है फॉलो अप केयर के लिए। ठीक है, मतलब एक सप्ताह पे, 2 सप्ताह पे आकर अपना और बच्चे दोनों का चेकअप करवाना है। और कुछ गर्भ निरोधक जो विधि होते हैं उसको चुनने में मदद करना है। बहुत तरह के होते हैं, हार्मोनल हो गया, मैकेनिकल हो गया, आईयूसीडीज हो गए, तो इनमें कौन सा बेस्ट रहेगा वो चीज़ों को हमको बताना होता है। तो हो गया, ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है। ये है स्पेशल नीड्स ऑफ पोस्टनेटल वीमेन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक ही कंप्लीट किया है, और कल से हम लोग जो है जो सूतिका अवस्था के दौरान इन्फेक्शन होता है या शरीर अपने पोजीशन में नहीं जाता है, और कई तरह के डिजीज़ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और आज हमने जितना देखा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। यू शुड रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो
आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।